पिछले 22 सालों में मैंने 10,000 से 15,000 पार्टिसिपेंट्स को, लोगों को उनकी रिलेशनशिप्स के ऊपर कोचिंग दी है और ज्यादातर लोगों ने मैजिकल रिजल्ट्स कॉज किए अपनी रिलेशनशिप्स के अंदर। आपने तो ये सुना ही होगा, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। यानी कि आपकी जिंदगी की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है आपके रिश्तों की क्वालिटी के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे इस सेशन में कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा भगवत गीता से कॉन्वर्सेशन बताता हूं जो श्री कृष्ण बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपको अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाना है तो आपको अपने रिश्ते में उस दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा जैसे वो है। तो एक्सेप्टेंस प्लेज अ बिग रोल इन हैविंग अ ग्रेट रिलेशनशिप। एक और चीज मैं आपको बोलता हूं, गोल्डन रूल ऑफ हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप्स, स्टॉप हैविंग एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन से रिलेशनशिप्स नहीं चलती, खराब जरूर हो जाती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरी बेटी है 15 साल की। मेरी आदत है कि जब भी मैं नहा के निकलता हूं बाथरूम से, तो मैं बाथरूम को साफ करके निकलता हूं पूरा, ताकि जो भी दूसरा पर्सन उसको यूज करे वो उसको एक साफ बाथरूम मिले। अब मैं एक्सपेक्ट करता था कि मेरी बेटी मेरे से सीखेगी और वैसे ही करेगी, लेकिन मैं देखता था कि जब भी वो नहा के निकलती थी तो बाथरूम गंदा, पानी पड़ा हुआ है, वॉश बेसिन साफ नहीं है, चीजें फैली हुई हैं, और मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि मेरे से सीखती क्यों नहीं है मेरी बेटी। Why does she not get the way I live my life? Why does she? और मैं कई बार उसको बोलता भी था, उसको गुस्सा भी कर देता था, समझाता भी था, करके भी दिखाया उसको कि ऐसे करते हैं बेटा, इस तरह साफ करते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मैंने ये रियलाइज किया कि मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो वैसे करे जैसे मैं करता। मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन को साइड में रखा और मैंने उससे एक्सपेक्ट करना बंद किया और उसको गुस्सा करना भी बंद किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके साथ बैठ के उसको समझाया कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ। मेरी उस एक्सरसाइज से, या जो मैं काम करता हूँ उस सफाई का आफ्टर टेकिंग अ शावर, उससे मेरे को क्या फायदा होता है, लोगों को क्या फायदा होता है। और ये बात छोड़ दी मैंने वहां पे। उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं बोला, कभी नहीं टोका, लेकिन मैंने खुद देखा कुछ दिनों बाद वो खुद ये काम करने शुरू कर दिया उसने। जब मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन छोड़ी तो मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। सो दैट इज द मैजिक ऑफ हाउ यू कैन स्टार्ट योर रिलेशनशिप्स टू बी ग्रेट। और एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। अपने दूसरे पर्सन को जो आपके रिश्ते में है उसको एक्सेप्ट करना होता है। मैं एक और आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मुझे याद है कि एक बार मेरे दोस्त के साथ मेरी लड़ाई हो गई और मैंने उसको लड़ाई के अंदर बोला कि देख, ऐसा है, मैं लोगों को काट देता हूँ अपनी लाइफ से अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है। मुझे अभी भी वो लाइन याद है, क्योंकि मेरा यही नेचर होता था पहले। अगर मेरे साथ कोई डिसरिस्पेक्ट करता है या मेरे साथ कोई बदतमीजी करता है तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता था अपनी लाइफ से। इस तरह से मेरे को याद है मैंने बचपन में बहुत सारे रिश्ते खोए, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग पाई, जब मैंने ये एजुकेशन पाई कि अपनी लाइफ को और रिश्तों को कैसे खूबसूरत बनाना है, उस दिन से मैंने ये सब करना बंद किया। और मैंने एक चीज को नोट कर लिया कि एक्सपेक्टेशन से जिंदगी नहीं चलती, रिलेशनशिप नहीं चलती। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। बहुत लोग शादी करते हुए डरते हैं, बोलते हैं कि मोस्टली मैरिजेस फेल हो रही हैं, बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, ज्यादातर लोग, मे बी 10 में से 5 लोग तो डिवोर्स कर लेते हैं, तो शादी क्यों करना है। और कई लोग मेरे साथ इसकी कोचिंग लेने भी आते हैं। कई बार मेरे को ऐसे पार्टिसिपेंट मिलते हैं जो कि शादी कर चुके हैं और आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, तो उससे कैसे डील किया जाए। एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू मे बी डीलिंग विद द सिमिलर इशू। सो लेट मी शेयर विद यू द सेम फंडामेंटल कॉन्वर्सेशन अबाउट एक्सेप्टिंग पीपल एंड स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। अब आप बोलेंगे एक्सपेक्ट ना करें तो क्या करें? आप उनको प्रोवाइड करिए। अपनी शादी के अंदर आप अगर प्रोवाइड करते हैं, सर्व करते हैं अपने पार्टनर को, तो आपको बहुत खुशियां मिलती हैं रिटर्न में। आप खुद सोचिए, अगर आप दूसरे इंसान को वो दे देते हैं जो उनको चाहिए, तो वो आपको वो दे देंगे जो आपको चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ राइवलरी, एक दुश्मन पैदा करने की बजाय अपने लाइफ पार्टनर को आप नर्चर करिए, उस रिलेशनशिप को। अपने लाइफ पार्टनर को रिस्पेक्ट दीजिए, काइंडनेस दीजिए। रिलेशनशिप काइंडनेस और ग्रैटिट्यूड से चलती है, रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन से नहीं चलती है। एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं अपनी मैरिज में, अपनी रिलेशनशिप्स में, कि आपका अपने पार्टनर को लेकर या दूसरे पर्सन को लेकर क्या ओपिनियन है। हम ओपिनियंस तो बना लेते हैं, और वो भी हम ऑटोमेटिकली बनाते हैं, हमारा ब्रेन बनाता है, हम नहीं बैठ के ओपिनियंस बनाते।
लेकिन मोस्टली वो ओपिनियंस, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव होते हैं। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी को बहुत जल्दी कैच करते हैं। मैं कुछ चीज बोलूंगा आपको और आप ध्यान दीजिएगा आपने क्या चीज कैच करी। 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 15, 15 + 15 = 30 एंड 30 + 30 = 60। क्या कैच किया आपने? जब मैं ये बोलता हूं अपने पार्टिसिपेंट्स को तो ज्यादातर लोग बोलते हैं, अरे सर 8 + 8 is not 15, it is 16। और जब ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूं तो कम से कम 10 लोग हाथ खड़ा करके बोलते हैं, आप गलत बोल रहे थे सर, बाकी सब तो ठीक है, ये गलत था। तो हमारा ब्रेन कैच करता है व्हाट इज रॉन्ग। सबसे पहले हमारा ब्रेन ढूंढता है कि क्या चीज गलत है। उसी तरह हम रिश्तों में भी हमारा ब्रेन ढूंढ रहा होता है कि ये इंसान ने क्या गलती करी, क्या बोला, ऐसी क्या चीज करी जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो हम नेगेटिव चीजें ज्यादा ढूंढते हैं लोगों के अंदर। हमें एक रूल बनाना है अगर हमें अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना है। वी हैव टू लुक फॉर देयर ग्रेटनेस एंड लेट गो ऑफ देयर स्मॉलनेस। हर इंसान में स्मॉलनेस भी है और ग्रेटनेस भी है। कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जिसके अंदर स्मॉलनेस नहीं है, और कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जिसके अंदर ग्रेटनेस नहीं है। अगर आप ग्रेटनेस पे फोकस करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होनी शुरू हो जाएंगी। जो ओपिनियंस हमारा ब्रेन बनाता है हमारे पार्टनर के बारे में, या हमारे भाई के बारे में, या बहन के बारे में, या मदर के बारे में, जो भी रिलेशनशिप है, वो ओपिनियंस मोस्टली नेगेटिव होते हैं, बिकॉज वो ब्रेन क्रिएट कर रहा है। वो कहां से कैच कर रहा है? इसने क्या गलत किया, इसने क्या गलत बोला, इसका बिहेवियर कहाँ गलत है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बाकी सब तो ठीक है। मतलब ग्रेटनेस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन गलत ये है। तो हमें वो गलत को पकड़ना बंद करना होगा और हमें सही क्या है, ग्रेट क्या है, वो पकड़ के चलना होगा। वी हैव टू स्टार्ट लिसनिंग फॉर पीपल्स ग्रेटनेस रादर देन लिसनिंग फॉर पीपल्स स्मॉलनेस। तो उसके लिए आप छोटा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मेरे एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे पूछा कि उसके साथ, वाइफ के साथ उसकी एक लड़ाई हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कमिटेड था कि वो गुस्सा ना करे। अब उसने मुझे कॉल किया, उसने बोला ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, मैं फंस गया, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है, उस समय मैं क्या करूं। तो मैंने उसको छोटी सी एक्सरसाइज बताई। मैंने बोला जब आपको रिएक्शन आ रहा है, जब आपको गुस्सा आ रहा है, अपने किसी के साथ भी, ऑफिस में है आप, बॉस के साथ है, अपने पार्टनर के साथ है, घर में, या किसी के साथ भी है, आप पॉज लीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक रिएक्शन चलता है, इतना फास्ट होता है, हम उसे पकड़ नहीं पाते और हम गुस्से में कुछ चीज बोल जाते हैं। और आपने भी ये सुना होगा कि गुस्से में एक खराब चीज बोली हुई पूरी जिंदगी याद रहती है। तो आपको क्या करना है, उस समय आपको शांत रहना है। कोशिश करिए, गुस्सा आ रहा है, शांत रहिए और कोशिश करिए वहां से हट जाइए, कुछ भी बोल के, कुछ भी करके वहां से हट जाइए। अगर आप वहां पे अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हैं, मूव फ्रॉम दैट प्लेस, टेक अ पॉज, रोक दीजिए, चीजों को स्लो डाउन कर दीजिए, दूसरे कमरे में आइए और एक पेपर पेन लीजिए और लिखिए किस बात पे गुस्सा आ रहा है आपको, क्या बोला उस इंसान ने जो आपको गलत लगा, क्या चीज है जो ठीक नहीं थी, क्या नेगेटिविटी है वहां पे, सब कुछ लिख दीजिए। जितना भी दिमाग में चल रहा है पेपर पे उतार दीजिए अपना गुस्सा और फिर उसको फाड़ के फेंक दीजिए और बोलिए मैं इस गुस्से को जाने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग दिस गो। फिर एक फ्रेश पेज पे उसी इंसान के बारे में लिखिए कि मेरी इस रिश्ते में क्या कमिटमेंट है, मैं इस पर्सन को एज अ पॉसिबिलिटी या एज अ कमिटमेंट क्या देखता हूँ, मेरे को क्या इंस्पायर करता है इसके बारे में, क्या ग्रेटनेस है इस पर्सन के बारे में। 3-4 चीजें लिखिए उस ग्रेटनेस के बारे में और फिर आप वापस अगर उस पर्सन के पास जाते हैं, आपका गुस्सा शांत हो चुका है, आप एकदम पावरफुल हैं, एकदम फ्री हैं और एकदम पीसफुल हैं। सो ये छोटे सा एग्जांपल मैंने आपको दिया जो आप ऑन द कोर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम किसी को गुस्सा कर देते हैं या रिएक्ट कर जाते हैं या बुरा मान जाते हैं, कई बार लोग रिएक्ट करते हैं इंटरनली भी। एक एक्सटर्नल रिएक्शन होता है और एक इंटरनल रिएक्शन भी होता है। अब ये इंटरनल रिएक्शन क्या है? देखिए, कई लोग बोलते हैं मैं तो गुस्सा नहीं करता, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कई लोग साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं। वो इंटरनल रिएक्शन की वजह से होता है। हम अपने अंदर ले लेते हैं और उसको मन ही मन तो हम बहुत अपसेट हैं, लेकिन हम ऊपर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसका भी कोई फायदा नहीं है, वो भी आपकी रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। बात ना करना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपको अपने रिश्तों को अच्छा रखना है तो कई बार आपको अपनी गलतियों की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो मैंने आपको एक चीज समझाई, एक्सपेक्टेशन 0 रखिए और जिम्मेदारी पूरी लीजिए। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये कोविड के टाइम की बात है। 2nd फ्लोर पे मेरे घर में मेरा ऑफिस बना हुआ है, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। और मैंने खिड़की पे गया ब्रेक टाइम में और मैंने देखा खिड़की के बाहर छत पे बच्चे खेल रहे हैं। और वहां पे उस टाइम पे ना छोटे बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पे बिल्ली के। अब उनको मैं डेली फीड करता हूँ, सुबह दूध पिलाता हूँ, शाम को दूध पिलाता हूँ, तो मेरे को बहुत प्यार है उन बच्चों से।
अब मैंने देखा एक मेरे जो हाउस हेल्प है उसका बेटा छोटा है, 5 साल का है, वो बिल्ली के बच्चे को उठाता है पूंछ से और ऐसे घुमाता है और फेंक देता है। और मुझे एकदम बहुत गुस्सा आता है, मुझे लगता है पता नहीं वो बच्चा मर तो नहीं गया, इतना गुस्सा आता है मेरे को। मैं बहुत जोर से चिल्लाता हूँ, मोहित तूने क्या किया? और मैं बाहर जाता हूँ और उस पर चिल्लाता हूँ और गुस्से में हूँ मैं बहुत ज्यादा। इतनी देर में मोहित की मम्मी आ जाती है, जो मेरे हाउस हेल्प की वाइफ है, वो वहीं रहते हैं, उनका रूम वहीं पे है, और वो मुझे गुस्सा करने लगती है, वो चिल्लाने लगती है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ये वो बहुत गुस्सा करती है। मेरे और उस लेडी के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है। मैं थोड़ी देर में जाके उस बच्चे को देखता हूँ और वो टेक केयर कर लेता हूँ उसको, लेकिन मेरे मन में अभी भी गुस्सा चल रहा है। मैं अपने रूम में आ गया हूँ, पर मैं अशांत हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। तो अपने आप को फ्री करने के लिए मैंने क्या किया, मैं नीचे गया और मैंने उसकी जो मदर है, उनका नाम सुमन है, उनको मैंने बोला कि आपको मैंने गुस्सा किया, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, और मैं वापस अपने रूम में आ गया। मेरे को उससे कोई इंटेंशन नहीं था कि सॉरी बोलने से मेरे को कोई फायदा होगा या कुछ होगा, लेकिन एक और पार्ट हुआ उसके अंदर। जिस दौरान मैंने उसको गुस्सा किया, उसने अपने पति को बोला, और मेरा हाउस हेल्प जो हमारे साथ 25 साल से काम कर रहा है, उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे सॉरी बोलने के बाद उन्होंने घर छोड़ के जाने का डिसीजन कैंसिल कर दिया। मैंने उस इंटेंशन से सॉरी नहीं बोला कि उसको ना छोड़ के जाए या ऐसा कुछ हो, मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मुझे अपने आप को शांत करना था, मुझे अपने आप को फ्री करना था, मेरे को यहाँ पे कुछ भी इनकम्प्लीशन नहीं रखना था। तो मैंने जिम्मेदारी ली अपने पार्ट की, जो मैंने गलत किया। हाँ, उसने ली जिम्मेदारी या नहीं ली, दैट्स अप टू हर, वो उसके ऊपर है। उसने कभी मेरे को सॉरी नहीं बोला इस बात पे, क्योंकि गुस्सा उसने भी किया था, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी ली। तो अगर आप अपने पार्ट की जिम्मेदारी लेंगे, अगर आपने कुछ गलत किया या कभी रिएक्ट किया, हो सकता है आपके पार्टनर ने पहले रिएक्ट किया हो, आपने सिर्फ रिएक्शन में, जवाब में रिएक्ट किया, लेकिन अगर आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए स्टेप ले रहे हैं, और ये हमेशा काम करता है। मैंने ये चीज अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करी है। पिछले ऑलमोस्ट 18 से 19 साल हो चुके मेरी शादी को, और हमारी रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ कि मेरे को अपने रिश्तों को नर्चर करना है। अगर आप भी एक खूबसूरत जिंदगी बिताना चाहते हैं तो अपने रिश्तों को नर्चर करिए, अपने रिश्तों का टेक केयर करिए। कुछ लोग तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेरेंट्स के साथ। सो आज के सेशन से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा, और अगर आपको इस तरह की कोई कोचिंग पर्सनल लेवल पे चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ फॉर पर्सनल कोचिंग ऑल्सो, सो यू कैन लेट मी नो ऑन माई मोबाइल नंबर। थैंक यू सो मच।